तो दान कहां दिया जाए, किसको दिया जाए, कैसा दिया जाए, कब दिया जाए, क्यों दिया जाए? क्योंकि कई बार हमारे दान दिए गए हमारे धन का दुरुपयोग होता है समाज में, तो ना हमारा लोक बनता ना परलोक बनता है। बहुत से हमने मांगने वालों को देखा है अपनी दृष्टि में कि आए वो सुबह से मैया दे दे, जी दे दे, चाचा दे दे, भैया दे, पैर पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब आपने उदारता पवित्रता से चलो भाई 10-5 रुपए इसको या कुछ दे दिया, और वो यहाँ से शाम तक खूब 2-4-500 समेटे और फिर केसा चौराहे के आगे निकल गए, वहां पर पौआ वाली बोतल लेके सीताराम। तो न वो हमारा रहा न उनका रहा, चला गया, सब बेकार हो गया। तो कई बार समाज में कई बार ऐसा भी देखा जाता है, बहुत से धर्म के नाम पर बहुत सारा धन किसी से ले गए, उसका कोई मतलब नहीं रहा, ना उन्होंने कुछ किया। तो हम चाहते हैं कि बड़ा सोच समझ करके सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या सावधानी बरतनी है कि दान जब दिया जाए तो सबसे पहले प्रयोजन जान लिया जाए कि जो धन हमारा जा रहा है ये किस कारणों में जा रहा है, क्या सत्यता है वहां पर। बड़े बड़े ट्रस्टों के लोग बात दिखा करके हम ये सेवा, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ये पहले जाकर के धरातल पे जान लो कि ये कर रहे हैं कि केवल दिखावा कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर धन देना ही है, दान करना ही करना है, तो सबसे बढ़िया मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, किन जगहों पर दे दो, समझ लो आपका धन कहीं बर्बाद होने वाला नहीं। किसी कन्या की शादी हो रही हो, कन्या का पिता लाख प्रयास करे लेकिन फिर भी उसके ऊपर कर्ज हो ही जाता है, चाहे जितना बड़ा अमीर से अमीर हो। तो प्रयास करो, अगर हमें पता है बाहरी वालों को आप दे नहीं पाओगे, तो आपके रिलेशन में, आपके रिश्तेदारी में ही कोई बहुत न्यूनतम स्थिति में है, जिसके पास इतना धन नहीं है, आप उसके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर दान करने का प्रयास करोगे बेटी की शादी में, तो एक तो ज़िंदगी भर वो एहसान मानेगा। लेकिन थोड़ी सी समस्या ये है कि हम लोग अपने से जो ठीक ठाक लोग हैं उनके यहाँ से निमंत्रण आता है तो बड़ा वाला लिफाफा लेके जाते हैं, भाई नेताजी के यहाँ जाए 11,000 से कम नहीं होना चाहिए। अपना सगा रिश्तेदार जो स्थिति में थोड़ा गड़बड़ है उसको 1100 पकड़ा के चले जाते हैं कि ये तो मैं वापस नहीं करेगा। अगर ये सोच के आप दे रहे हो तो ये आपकी भूल है। वो बड़े वाले के यहाँ जो आप 11,000 21,000 करके आए, उसके वहाँ उस लिफाफे की कोई औकात नहीं, उसने उठाया और ऐसे उठा के फेंक दिया। उसके यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं ना, तो उसका करोड़ों का खर्च है, वो 11,000 का तुम्हारा क्या करेगा। लेकिन वो अगर कहीं हमने अपने, हमें मालूम है ऐसे किसी को दे नहीं सकते, तो अपने रिश्तेदारों में ही चुन लो कि भाई इनकी यहाँ स्थिति थोड़ी गंभीर है, इनको हम इतना से इतना कर दे, तो देख लेना वो आपका वो जिंदगी भर एहसान भी मानेगा। दूसरी बात, वो इतनी अच्छी जगह पहुंच गया, जिसको आवश्यकता थी वो 11,000 से कहेगा हम तो एक बेटी के लिए आइटम ले लेंगे, दे देंगे उसको दान में। ये जगह बड़ी अच्छी। कोई हमारे मोहल्ले में सामाजिक काम हो रहा है, आप वहां भी दे सकते हैं, वो किसी रूप में, तन मन धन, कोई जरूरी नहीं धन की बात हो, मन तन किसी तरीके से दे सकते। कहीं कोई भंडारा हो रहा हो, वहां आप भंडारे में जितना जो हो सके अपने शरीर से कर सकते हैं, तन का भी और धन का भी, दोनों का हो सकता है। राष्ट्र के निर्माण की बात आ रही है कि राष्ट्र के लिए ऐसा काम होना है, हमारे देश को जरूरत है, तो हमसे जितना सामर्थ्य में बन सके हम करने का प्रयास करें। कोई दीन दुखी असहाय निर्जन निर्धन निर्बल दिख जाए, जिसको वास्तविक आवश्यकता है, ठंड में ठिठुर रहा है इस समय, तो उसको आप कुछ उड़ा सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, ये सबसे बड़ा दान माना जाता है मेरे भाई, सबसे बड़ा।